Hello friends, welcome back in our YouTube चैनल एवरग्रीन स्टडी। आज हम लोगों का ये दूसरा क्लास है। कल के क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। आज को सेशन को शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे वो आपको सही टाइम पे मिल सके। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपने पहले सवाल से और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट, एपिकोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लास्टिड के बारे में कि प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड जो है वो एक सेल ऑर्गेनल है, प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड ये 3 पार्ट होता है इसका 3 पार्ट होता है। एक तो होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और जो तीसरा होता है वो है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है वो है स्टोरेज का फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, फैट। एंड क्रोमोप्लास्ट ये कलर प्रोवाइड करता है। क्रोमो मीन्स होता है कलर, तो इसका फंक्शन है कलर प्रोवाइड। और क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें ये क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो अब यहाँ पे बोला गया है और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये हम लोगों का कलरलेस होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कलरलेस प्लास्टिड आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन you put a plant cell, fungal cell or a bacterial cell in a very dilute external medium, the plant cell or fungal cell will absorb water but will not burst, whereas an animal cell will burst. Which part of the plant cell helps it to withstand the pressure of incoming water? Option is cell wall, plasma membrane, cytoplasm and nucleus. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब हम एक प्लांट सेल और फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल को बहुत ही डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम में रखेंगे, ये जो हमारा एक्सटर्नल मीडियम है, ये जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। यहाँ पे हम अपने सेल को प्लेस करेंगे और इसमें से प्लांट सेल को करेंगे, फंगल सेल को करेंगे और बैक्टीरियल सेल को करेंगे। अब प्लांट सेल और फंगल सेल जो होगा वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में इस बारे में बात कर चुके हैं कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल का जो कंडीशन होता है वो कैसा रहता है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे कि ये बोला जा रहा है कि वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम, मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, तो वाटर जो होगा वो सेल की ओर मूव करेगा, सेल की तरफ मूव करेगा। जब सेल में वाटर एंटर करेगा तो सेल स्वेल कर जाता है। तो फंगल सेल और प्लांट सेल में जब वाटर इन करेगा तो
तो ये बर्स्ट नहीं करता है। लेकिन वही एनिमल सेल में जब वाटर इन करता है और वो स्वेल करता है तो एनिमल सेल बर्स्ट कर जाता है। तो इसका क्या रीज़न है? तो प्लांट सेल और फंगल सेल में क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यहाँ बाहर में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ये बहुत ही रिजिड होता है, हार्ड होता है, जिसके वजह से सेल वॉल भी इधर से अपना प्रेशर लगाता है और इसके वजह से ये बर्स्ट नहीं करता। वहीं पे एनिमल सेल जो होता है वो इतना हार्ड नहीं होता, इसीलिए वो बर्स्ट कर जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल हेल्प टू विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ इनकमिंग वाटर, कि वाटर के वजह से जो प्रेशर बन रहा है उसको कौन सा प्लांट सेल का सेल ऑर्गेनल है या सेल का पार्ट है जो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और मतलब नहीं उसे ये बर्स्ट होने देता है। तो वो है सेल वॉल। Which of the following organelles are present only in plants? ऑप्शन है वैक्यूल्स, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। बोला जा रहा है कि कौन सा ऑर्गेनल्स है जो प्लांट्स में ही बस पाया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो देखेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गन किस में सेल ऑर्गेनल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में तो पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, वैक्यूल भी दोनों में ही पाया जाता है और लाइसोसोम भी प्लांट सेल में एज वेल एज एनिमल सेल में भी पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा है जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता? तो वो हो जाएगा प्लास्टिड। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टिड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्क इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस बिकॉज ऑफ डैश फाउंड विद इन इट्स सेल्स। ऑप्शन ए इज लिग्निन, ऑप्शन बी इज क्यूटीन, ऑप्शन सी इज सेलुलोज, ऑप्शन डी इज सुबेरिन। कॉर्क जो होता है वो एक सब्सटेंस है जो ट्री के बार्क में पाया जाता है। तो ये बार्क ऑफ अ ट्री में पाया जाता है और ये कॉर्क एक सब्सटेंस है और ये इम्परमिएबल होता है वाटर और गैस से, मतलब कि वाटर और गैस इसके अंदर में आ जा नहीं सकते। तो वो किसके वजह से होता है? ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो उसे इम्परमिएबल बना देता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा सुबेरिन। सुबेरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कॉर्क को इम्परमिएबल बना देता है। Which of the following stores a starch, protein, sand, oil, granules in a plant cell? Option A is protoplast, option B is chromoplast, option C is leucoplast and option D is chloroplast। तो हम लोग जान रहे कि कौन सा इसमें जो है कौन होगा कि स्टोर करता है स्टार्च को, प्रोटीन, सैंड को एंड ऑयल ग्रेन्यूल्स को प्लांट सेल में। तो ये प्लास्टिड का ल्यूकोप्लास्ट करता है। क्रोमोप्लास्ट तो कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। वाई डू प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, कि प्लांट्स को लो एनर्जी नीड्स क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज दे ओनली इंक्रीज इन हाइट, क्योंकि वो बस लंबाई में बढ़ते हैं, बिकॉज दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं फूड के टर्म्स में, मतलब अपना खाना वो खुद से बनाते हैं। ऑप्शन डी इज़ बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ डेड सेल, क्योंकि उसके पास बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं
और जो रीज़न है इसका कि प्लांट्स में जो होता है एनर्जी लो का ज़रूरत होता है, मतलब कम एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा डेड सेल्स पाए जाते हैं और डेड सेल्स हैं तो उसमें उतना एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन विच डिफरेंट पार्ट्स डू द प्लांट्स स्टोर देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स, कि प्लांट्स किस पार्ट्स में अपने वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है, स्टोर देयर वेस्ट प्रोडक्ट। ऑप्शन ए इज़ लाइसोसोम्स, फ्रूट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन बी इज़ लीव्स, लाइसोसोम्स एंड ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन सी इज़ वैक्यूल्स, बार्क एंड लाइसोसोम्स। एंड ऑप्शन डी इज़ लीव्स, वैक्यूल्स एंड ओल्ड जाइलम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। लीव्स, वैक्यूल्स एंड ओल्ड जाइलम जो है उसमें वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर कैन वी फाइंड सच सेल्स विथ थिकेंड सेल वॉल्स इन अ प्लांट। ऑप्शन इज इन फ्लोएम, ऑप्शन बी इज इन मेरिस्टेम, ऑप्शन सी इज इन एपिडर्मिस, ऑप्शन डी इन जाइलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। एपिडर्मिस ये तो एक टिश्यू है जो आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है। मेरिस्टेम जो होता है ये भी है कि मेरिस्टेम जो लगातार डिवाइड कर सकता है, जिसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है, उसे मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ कहा जाता है। ये हम आगे टिश्यूज़ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ के बारे में और एपिडर्मिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the main difference observed between a slide of human chick cells and a slide of onion peel when viewed under a compound microscope? Option A is presence of plastid in chick cells. Option B is presence of cell wall in onion peel cells. Option C is presence of wall in human chick cells. Option D is presence of mitochondria in onion peel cells. तो बोला जा रहा है कि मेन डिफरेंस क्या होगा अगर हम एक स्लाइड लेते हैं जिसमें मेरा है चिक सेल्स, अनदर स्लाइड लेते हैं जिसमें कि मेरा है अनियन पील। तो चिक सेल जो हो गया ये मेरा हो गया एनिमल सेल और अनियन पील जो हो गया ये मेरा हो गया प्लांट सेल। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेनली डिफरेंस क्या होगा, मेन डिफरेंस क्या देखा जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड इन चिक सेल, तो चिक सेल में प्लास्टिड पाया जाएगा। तो ये चिक सेल जो है हमारा एनिमल सेल है, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन अनियन पील सेल, बोला जा रहा है कि अनियन पील सेल में सेल वॉल होगा और प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में पाया जाता है तो डिफरेंस नहीं हुआ। तो इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। वाई डू प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, कि प्लांट सेल में आखिर सेल वॉल क्यों होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं होता है। ऑप्शन ए इज दे डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी इज दे आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस।
ऑप्शन सी इज दे आर लिविंग बींग्स। ऑप्शन डी इज दे प्रोटेक्ट द प्लांट सेल्स फ्रॉम वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही, एक तो ये बना हुआ होता है सेल्यूलोज का, सेल वॉल होता है सेल्यूलोज का, और ये होता है नेचर में रिजिड, हार्ड, और ये प्रोवाइड करता है सेल वॉल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सेल वॉल जो होता है एक डेड सेल होता है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट सेल में। तो क्योंकि जो प्लांट सेल जो होता है वो मूव नहीं कर सकता, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए इसे कोई ऐसा वॉल चाहिए जो उसे बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर सके। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर, कि दे प्रोटेक्ट द प्लांट सेल्स फ्रॉम वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ, कि प्लांट सेल वॉल जो होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो ये बना हुआ होता है सेल्यूलोज का, और सेल्यूलोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और ग्लूकोज जो है वो हम लोग का सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्लोरोफिल इनमें से कौन सा एलिमेंट्स, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है। एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर, मैग्नीशियम। ये फैक्ट है, इसे याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड येलो पिगमेंटिन प्लांट, कि इसमें से कौन सा है जो येलो पिगमेंट प्रोवाइड करता है प्लांट में। ऑप्शन ए इज़ कैरोटीन, ऑप्शन बी इज़ अक्रोमेटिक रिएपर, ऑप्शन सी इज़ ज़ेंथोफिल एंड ऑप्शन डी इज़ क्रिएटिनिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, ज़ेंथोफिल। और ज़ेंथोफिल जो है वो एग्जाम्पल है क्रोमोप्लास्ट का, और क्रोमोप्लास्ट जो है ये एक प्लास्टिड का पार्ट है, ये पार्ट ऑफ प्लास्टिड, ये पार्ट ऑफ प्लास्टिड है। और क्रोमोप्लास्ट, जहाँ भी क्रोमो आता है इट मीन्स कलर, तो ये कलर प्रोवाइड करता है। और ज़ेंथोफिल जो होता है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेनल यूटिलाइजेज लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो लाइट एनर्जी को यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, और वो भी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और क्लोरोप्लास्ट ही होता है जो लाइट एनर्जी को, जो कि सनलाइट से मिलता है, उसे चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। और तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट, द प्लांट। ऐसे किचन ऑफ द प्लांट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड बना रहे वो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, इसीलिए इसे किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी का फॉर्मेशन। और एटीपी जो है वो हमारा करेंसी ऑफ द सेल है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट। ये सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। और राइबोसोम जो हमारा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। और गोल्गी बॉडी का जो फंक्शन होता है ये होता है ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन
cells. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट्स दिया गया है उसमें से फॉल्स स्टेटमेंट को चूज़ करना है। इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? तो ऑप्शन ए, जो स्टेटमेंट ए है वो है प्लांट सेल्स हैव अ स्मॉलर वैक्यूल्स देन दोज ऑफ एनिमल सेल्स। कि प्लांट सेल जो है उसमें स्मॉलर वैक्यूल्स होता है एनिमल सेल्स के कंपैरिजन में। तो यही हमारा गलत है और गलत ही हमारा सही होगा। और फिर भी नेक्स्ट देखते हैं कि और भी स्टेटमेंट्स क्या हैं। प्लांट सेल्स आर जनरली लार्जर देन एनिमल सेल्स, ये बिल्कुल सही है। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव प्लास्टिड, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा है प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल वेयर एज एनिमल सेल्स डू नॉट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। प्लांट सेल्स हैव अ स्मॉलर वैक्यूल्स देन दोज ऑफ एनिमल सेल्स, क्योंकि और यहाँ पे हमें फॉल्स पूछा गया तो ये जो है फॉल्स है। प्लांट सेल्स में लार्जर वैक्यूल्स होता है, लार्जर वैक्यूल। ये वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल में अबाउट 90% स्पेस कवर किए रहता है, अबाउट 90% स्पेस कवर किए रहता है वैक्यूल। और वैक्यूल का जो फंक्शन है वो है वेस्ट मटेरियल को प्लांट सेल का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वैक्यूल स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कि कौन सा पिगमेंट है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए इज़ हीमोसाइनिन, ऑप्शन बी इज़ मिरोसाइनिन, ऑप्शन सी इज़ इंडोसाइनिन एंड ऑप्शन डी इज़ एंथोसाइनिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू, violet or red flavonoid pigment found in plant is due to the presence of। जो ब्लू, वॉयलेट और रेड फ्लेवोनॉइड पिगमेंट जो प्लांट्स में पाए जाते हैं वो किसके प्रेजेंस के वजह से होते हैं। ऑप्शन ए इज़ कैरोटीन, ऑप्शन बी इज़ एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी इज़ जेंथोफिल्स, ऑप्शन डी इज़ क्लोरोफिल्स। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंथोसाइनिन। और ये एंथोसाइनिन पिगमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्लू, वायलेट और रेड फ्लेवोनॉइड पिगमेंट के लिए। और एंथोसाइनिन जो होता है ये पाया जाता है बेरीज में, बेरीज, अनियन में, अनियन एंड पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स, ग्रेप्स एंड अदर फ्रूट्स में ये पिगमेंट पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी इज़ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इज़ राइबोसोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो बस प्लांट सेल में पाया जाता है बिकॉज प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है ये जो होता है इसमें राइबोसोम एसोसिएटेड होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स गिव्स ग्रीन कलर टू लीव्स। इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, क्लोरोफिल। नेम द पिगमेंट दैट गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर। इसमें से कौन सा पिगमेंट है
जो प्लांट्स में ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब PYQs क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि प्लांट्स में ग्रीन कलर जो होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, थियामिन और एक्टिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट मेक अप सेल वॉल इन प्लांट्स आर कॉल्ड। ऑप्शन इज माल्टोज, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी सुक्रोज एंड ऑप्शन डी इज लैक्टोज। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिससे सेल वॉल बना हुआ होता है प्लांट्स में, सेल वॉल इन प्लांट्स, इसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्यूलोज। जो प्लांट सेल वॉल होता है, प्लांट का सेल वॉल जो बना होता है वो हमारा बना होता है सेल्यूलोज का। प्लांट सेल वॉल ये बना होता है सेल्यूलोज। इसी तरह जो फंगी होता है, फंगी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है और इसका जो होता है वो बना होता है काइटिन का, काइटिन। और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें पाया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। तो ये सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग पाया जाता है। प्लांट सेल में सेलुलोज का बना होता है, फंगी में काइटिन का बना होता है, बैक्टीरिया में भी कुछ बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है जिसमें वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चाहिए लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट था अब फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियोस अपलोड हो। और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच।